हाँ मित्रों, स्वागत है आपका गुरु कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर। और आज आपको पढ़ाएंगे क्रिया रचना के आधार पर। रचना के आधार पर जो क्रियाएं हैं वो कराएंगे। पिछली कक्षा में हमने आपको अकर्मक और सकर्मक कराई थी। सकर्मक के भी भेद बताए थे, एक कर्मक और द्विकर्मक, और बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताई थी, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था। अगर आप दोस्तों ने, आप मित्रों ने अगर पिछली क्लास नहीं देखी हो तो उस क्लास को ज़रूर देख लें, उसका फ़ायदा आपको इस क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, तो रचना के आधार पर आपको बताते हैं क्रिया कितने प्रकार की होती हैं। जैसे प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, सामान्य क्रिया, तात्कालिक क्रिया, कृदंत क्रिया, यौगिक क्रिया, सहायक क्रिया, सजाती क्रिया। ये संरचना के आधार पर, रचना के आधार पर क्रिया हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए परीक्षाओं में कौन सी क्रिया पूछी जाती है, कौन सी क्रिया आती है, परीक्षा की दृष्टि से कौन सा जो है टॉपिक इनमें से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको याद रखना है कि ये चार क्रिया ऊपर वाली, प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और नाम धातु क्रिया, ये चार क्रिया इम्पोर्टेंट है, ये समझ लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कहेंगे तो और अच्छा रहेगा। ये चार क्रिया परीक्षा में पूछी जाती हैं, प्रेरणार्थक, संयुक्त और पूर्वकालिक और नाम धातु क्रिया। यहाँ आप तो चारों क्रिया को और शॉर्ट ट्रिक में याद रखना चाहें कि कौन सी क्रिया जो है परीक्षा में पूछी जाती है, उसकी ट्रिक क्या है, कैसे याद कर सकते हैं उसको। तो उसका एक तरीका है, प्रेस पूना में, प्रेस पूना में यानी प्रे से प्रेरणार्थक, सा से संयुक्त क्रिया, पू से पूर्वकालिक, ना से नाम धातु, नाम धातु क्रिया। तो मित्रों, आपको चार क्रिया विस्तृत रूप से पढ़नी है, अच्छे से समझनी है। जिन छात्रों का एसआई का पेपर है, पुलिस का पेपर है, टेट है, सीटेट है, सुपर टेट है या अदर स्टेट के टेट हैं, उन सभी में ये हिंदी और हिंदी का टॉपिक जो क्रिया है, इसमें से आपके 2 क्वेश्चन आपके 100% आते हैं। और छात्र कहीं ना कहीं क्रिया में गलती करते हैं, तो ये गलती आपसे ना हो, उस गलती को सुधारने के लिए आपको तरीके से पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपको याद रहे प्रेस पूना में, और प्रेस पूना में याद करेंगे तो प्रेस से क्या हो जाएगा मित्रों, प्रेरणार्थक, सा से संयुक्त और पू से पूर्वकालिक, ना से नाम धातु। ये चार क्रिया हैं जिन पर हम प्रकाश डालते हैं, बढ़ते हैं, इनको ही समझना है, यही परीक्षा में पूछी जाती हैं मित्रों। तो आप देखें, सबसे पहले प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया यानी जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता अपना कार्य स्वयं न करके किसी और से करा रहा है, या करने की या करवाने की प्रेरणा दे रहा है, अपना कार्य किसी और से करवाने की प्रेरणा दे रहा है, तो वहाँ पर मित्रों होता है प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया मित्रों, प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए, जिस क्रिया से ये पता चले, जिस क्रिया से ये पता चले कि कर्ता अपना कार्य स्वयं न करके किसी और से कराता है, किसी और से
कराता है या कराने की प्रेरणा देता है, कराने की प्रेरणा देता है, वहाँ क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया होता है या प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मान लीजिएगा मैं कहूँ मालिक नौकर से गाड़ी धुलवाता है, मालिक नौकर से गाड़ी धुलवाता है। हाँ, याद रखना, यानी मालिक अपना कार्य किससे करा रहा है, इसमें आपको याद रहे एक होता है प्रेरक कर्ता और एक होता है प्रेरित कर्ता। प्रेरक कर्ता कौन सा होता है, जो प्रेरणा देता है। प्रेरित कर्ता कौन सा होता है, जो प्रेरणा लेता है। यहाँ देखिएगा, मालिक किससे, नौकर से क्या करवाता है, गाड़ी धुलवाता है। यानी धुलवाता में कौन सी क्रिया आ जाएगी, धुलवाना में प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया आएगी मित्रों। मालिक नौकर से गाड़ी धुलवाता है, धुलवाना, करवाना, पिटवाना, लिखवाना, चलवाना, ठीक है। इसमें जो क्रियाएं आती हैं वो कौन सी आती हैं, प्रेरणार्थक क्रियाएं आती हैं मित्रों, आपको भूलना नहीं है। जैसे आपसे पूछा, एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया जाए या एग्जाम्पल लिख दिया जाए कि मीरा सोहन से पत्र लिखवाती है। मीरा सोहन से पत्र लिखवाती है। मीरा अपना काम किससे करा रही है, सोहन से। तो यहाँ पर यानी क्रिया कौन सी हो जाएगी, लिखवाना जो है, ये भी क्रिया कौन सी हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी मित्रों। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा कि आपने देखा मैंने राधा से पत्र लिखवाया, ये भी एग्जाम्पल इसमें आ सकता है। उसने हमें खाना खिलवाया, और भी एग्जाम्पल आ सकते हैं जो आपको ये बताएंगे कि ये प्रेरणार्थक क्रिया है, जिसमें प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब है कर्ता अपना कार्य स्वयं ना करके किसी और को करने की प्रेरणा देता है। वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है मित्रों, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसमें कर्ता एक प्रेरित कर्ता होता है, एक प्रेरक कर्ता होता है। जैसे यहाँ पर मैं डायग्राम बना दूँ तो आपको पता चल जाएगा। ये एक प्रेरक कर्ता होता है और एक प्रेरित कर्ता होता है, एक प्रेरित और एक प्रेरक कर्ता होता है। जैसे देखिएगा, कर्ता इसमें एक होता प्रेरक कर्ता और एक होता प्रेरित कर्ता। ये प्रेरणा देता है, प्रेरणा देने वाला। प्रेरणा कौन दे सकता है, अध्यापक है, मालिक है आदि। ये किस में आ जाएंगे मित्रों, प्रेरक कर्ता में आ जाएंगे। और प्रेरित कर्ता में जो प्रेरणा लेता है, जो प्रेरणा लेता है, इसमें कौन कौन आ जाएंगे मित्रों, छात्र, नौकर। भूले नहीं, यानी कर्ता दो तरह से काम करता है। प्रेरणार्थक क्रिया में एक प्रेरक कर्ता होता है, एक प्रेरित कर्ता होता है। जहाँ प्रेरणा देने वाले की बात आ जाए वो प्रेरक कर्ता में हो जाएगा, अध्यापक, मालिक। प्रेरित कर्ता अर्थात प्रेरणा लेता है, प्रेरित होकर काम करता है। प्रेरणा देने वाला जो है जिससे काम कराता है वो प्रेरित कर्ता होता है। जैसे छात्र है, नौकर है, ये किस में आ जाएंगे मित्रों, प्रेरित कर्ता में आ जाएंगे। आपको भूलना नहीं है। एक और आता है कि प्रेरणार्थक क्रिया के रूप होते हैं दो, प्रथम और द्वितीय। याद रहेगा, ये नहीं रहेगा।
एक बार और देख लीजिएगा गौर से, इसको भूलना नहीं है। प्रेरक कर्ता और प्रेरित कर्ता। प्रेरित कर्ता में क्या होता है? प्रेरणा लेने वाला होता है, और प्रेरक कर्ता में क्या होता है? प्रेरणा देने वाला होता है। नेक्स्ट, प्रेरणार्थक क्रिया के रूप। क्रिया के रूप दो होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक। इसमें क्या होता है? प्रथम में कर्ता प्रेरक बनकर प्रेरणा देता है। कर्ता प्रेरक बनकर प्रेरणा देता है। कर्ता स्वयं यहाँ पर काम करता है और प्रेरणा देता है दूसरे के लिए। जैसे यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए, यहाँ पर आपसे कहा जाए कि माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है। एग्जाम्पल यहाँ लिख दूँ मैं, माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है। परिवार के लिए भोजन बनाती है, अगर हम बनाती से अगर प्रथम प्रेरणार्थक हो गया, इसको द्वितीय प्रेरणार्थक में ले जाएंगे तो बनाती का हो जाएगा बनवाती है। क्या हो जाएगा? बनवाती है। इसको द्वितीय में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माँ पुत्री से भोजन बनवाती है, ये हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि जोकर सर्कस में खेल दिखाता है। यहाँ पर देखा आपने कि परिवार के लिए खाना क्या भोजन बनाती है। सर्कस में जो है क्या दिखाता है? खेल दिखाता है। अगर मैं यहाँ पर कह दूँ कि दिखवाता है या करवाता है तो वो क्या हो जाएगा? करवाता है, दिखवाता है, वो द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगा। यहाँ पर यानी कार्य करने की प्रेरणा देता है। कर्ता क्या करता है? कार्य करने की प्रेरणा देता है। कार्य करने की प्रेरणा देता है। जैसे यहाँ पर यही सेंटेंस को अगर हम द्वितीय प्रेरणार्थक में देखते हैं तो क्या बनता है? माँ पुत्री से भोजन बनवाती है। माँ पुत्री से भोजन बनवाती है, यानी बनाना का बनवाना, चलाना का चलवाना। चलना हो गया क्रिया, चलाना हो गया प्रेरणार्थक, वो भी प्रथम प्रेरणार्थक, चलवाना हो गया द्वितीय प्रेरणार्थक। याद रखना, ठीक है। लिखना, लिखाना, लिखवाना, ये चेंज होती हैं प्रेरणार्थक क्रियाओं में। अगर यहाँ पर कह दिया जाए जोकर सर्कस में हाथी से करतब करवाता है। हाँ, दोनों में आपने देखा कि जो करता है वो प्रेरणा दे रहा है या दूसरे से काम करा रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाता है। जैसे माँ पुत्री से भोजन बनवाती है, जोकर सर्कस में हाथी से करतब करवाता है, तो यहाँ पर मित्रों क्या हो जाएगा? द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगा। आपको याद रखना है प्रेरणार्थक के दो रूप होते हैं, प्रथम और द्वितीय। प्रथम में कर्ता स्वयं काम करता है प्रेरक बनकर,
और द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होता है, कर्ता कार्य करने की प्रेरणा देता है, यानी कार्य दूसरे से करवाता है। तो याद रहे, माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है, जोकर सर्कस में खेल दिखाता है, माँ पुत्री से भोजन बनवाती है, रूपों में चेंज होती है। यानी प्रेरणार्थक क्रिया जो है प्रथम, जो है ये प्रथम है, वो अंदर पहुंचेगी और कोई बात नहीं, दूसरी ये द्वितीय है। जैसे उठना का उठाना, उठाना प्रथम प्रेरणार्थक, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या हो जाएगा, उठवाना। उड़ना का उड़ाना या उड़वाना, चलना का चलाना, और यहाँ पर द्वितीय में क्या हो जाएगा, चलवाना। देना का दिलाना, और दिलाना के बाद द्वितीय प्रेरणार्थक क्या बन जाएगा, दिलाना। क्या बन जाएगा मित्रों, दिलाना। लिखना का लिखाना, और द्वितीय में क्या हो जाएगा, लिखवाना। जगना का जगाना, और द्वितीय में क्या हो जाएगा, जगवाना। प्रेरणार्थक क्रियाएं ये सभी, ये वाली और ये वाली, ये मूल क्रियाओं से बन रही है प्रेरणार्थक क्रियाएं। सोना का सुलाना और सुलवाना, पीना का पिलाना और पिलवाना, धोना का धुलाना और धुलवाना, रोना का रुलाना रुलवाना, घूमना का घुमाना घुमवाना, पढ़ना का पढ़ाना पढ़वाना, देखना का दिखाना दिखवाना, और खाना का खिलाना और खिलवाना। तो मित्रों आपने देखा कि प्रेरणार्थक क्रियाएं मूल क्रियाओं से कैसे बनती हैं। उठना का उठाना उठवाना, उड़ना का उड़ाना उड़वाना, चलना का चलाना चलवाना। पहले एक ही क्रिया आपको याद रहेगी तो आप आराम से याद कर सकते हो, यानी ये ही आपको उठना चलना, देना लिखना, जगना, सोना पीना, धोना रोना, घूमना पढ़ना, देखना खाना, ये अगर मूल क्रियाएं आपको याद होंगी तो क्या होगा, इनसे आप आराम से प्रेरणार्थक क्रियाएं बना सकते हो। जैसे उठना का उठाना, और उठाना के बाद उठवाना, उड़ना का उड़ाना उड़वाना, चलना का चलाना चलवाना, देना का दिलाना दिलवाना, लिखना का लिखाना लिखवाना, जगना का जगाना जगवाना, सोना का सुलाना सुलवाना, पीना का पिलाना पिलवाना, धोना का धुलाना धुलवाना, घूमना का घुमाना घुमवाना, पढ़ना का पढ़ाना पढ़वाना, देखना का दिखाना दिखवाना, खाना का खिलाना खिलवाना। तो मित्रों याद रहे, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसको आराम से उतार लेना, इनको रिवीजन कर लेना। इन क्रियाओं से आपको पता चल जाएगा कि ये जो क्रिया आएंगी वो किस में आएंगी मित्रों, प्रेरणार्थक क्रिया में आएंगी। किस में, प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएंगी ये सारी क्रियाएं। ठीक है, बोलना नहीं, याद रहे। नेक्स्ट क्रिया पर चलते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया मित्रों, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है, जब एक कर्ता किसी कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरा कार्य करता है, या एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है, तो जो पहले वाली क्रिया होती है मित्रों वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, पूर्वकालिक। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया मित्रों, जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरा कार्य करता है, अर्थात एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है, तो जो पहले वाली क्रिया समाप्त की है, पहले वाली क्रिया समाप्त की है, वो क्रिया जो होती है वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे मोहन खाना खाकर पढ़ने गया, यानी पहले क्या हुआ, खाने की क्रिया हुई, उसके बाद क्या हुई, पढ़ने की क्रिया हुई या जाने की क्रिया हुई। तो वो जो पहले क्रिया हुई है खाना खाने की, वो क्रिया क्या होगी मित्रों, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। हैं, मैं कहूँ सोहन दूध पीकर सो गया, यानी पहले पीने की क्रिया हुई, उसके बाद सोने की क्रिया हुई, तो जो पीने की क्रिया पहले हुई है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। कौन सी क्रिया कहलाएगी मित्रों, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। अर्थात मैं कहूँ कि एक क्रिया के समाप्त होने के बाद तुरंत दूसरी क्रिया शुरू हो जाए, तो उसमें सेंटेंस में पहले वाली जो क्रिया होती है वो कौन सी क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। यहाँ पर देख लीजिएगा, जब कर्ता
एक क्रिया समाप्त करके तुरंत दूसरी क्रिया करता है, तुरंत दूसरी क्रिया करता है, तो पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। कुछ भी नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा। कॉपी हो तो नोट कर सकते हैं, आप कॉपी लेकर बैठा करें। हाँ जी, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके तुरंत दूसरी क्रिया करता है तो पहले वाली क्रिया, कौन सी वाली क्रिया मित्रों? पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दूँ, उदाहरण, मोहन दूध पीकर सो गया, मोहन दूध पीकर सो गया, मोहन दूध पीकर सो गया। यहाँ पर क्या हुआ कि एक पीने की क्रिया खत्म हुई और सोने की क्रिया शुरू हो गई। यानी पहले कौन सी क्रिया हुई मित्रों? सोने और पीने की, या दूध पिया पहले उसके बाद सोया है। तो यहाँ पर ये देखना है आपको, पीने की जो क्रिया पहले हुई है वो हो गई पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया हो गई मित्रों? पूर्वकालिक। मोहन दूध पीकर सो गया, पीने की क्रिया पहले हुई और सोने की क्रिया बाद में हुई। तो पहले जो क्रिया हुई है वो पहले वाली क्रिया, कौन सी वाली? पहले वाली क्रिया मित्रों कौन सी होगी? पूर्वकालिक क्रिया होगी। पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होगी। एक एग्जाम्पल और ये, पुजारी ने नहाकर पूजा की। पुजारी ने नहाकर पूजा की। पूजा करना यानी करना क्या हो गया? क्रिया हो गई। लेकिन नहाना क्या हो गया? उससे पहले नहाने की क्रिया समाप्त हुई, पूजा करने की क्रिया उसके बाद हुई। तो पहले क्रिया कौन सी हुई मित्रों? नहाने की। तो नहाना क्या हो गया? पूर्वकालिक क्रिया हो गया। तो ये पूर्वकालिक क्रिया कौन सी हो जाएगी इसमें? नहाने वाली। नहाना पूर्वकालिक क्रिया। ज़्यादातर यहाँ पर क्या होता है, मूल क्रियाओं में कर जोड़कर जो है पूर्वकालिक क्रियाओं का निर्माण किया जाता है। क्या? कर जोड़ा जाता है। नहाकर है, पी कर, खा कर है, देख कर। ये याद रहे, ये नोट याद कर लेना, या ये एग्जाम्पल को भूलना नहीं है, आपको याद करना है। विद्यार्थी ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया। एक एग्जाम्पल और लिख लीजिएगा। विद्यार्थी ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया। अब मित्रों ये बताओ कि विद्यार्थी ने पुस्तक को देखा पहले, यानी देखने की क्रिया पहले हुई, उसके बाद उत्तर दिया। तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होगी? देखना, यानी देखकर तब उत्तर दिया। उत्तर देने की क्रिया बाद में हुई, देखने की क्रिया पहले हुई। अर्थात जो देखने की क्रिया पहले हुई है, जो क्रिया पहले संपन्न हुई है मित्रों, वही होगी पूर्वकालिक क्रिया। यानी देखकर, इसमें यानी देखना जो हुआ है वो हो गई पूर्वकालिक क्रिया। याद रहेगा नहीं रहेगा मित्रों? यानी विद्यार्थी ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया। अगर आपको एक और क्वेश्चन दे दिया जाए कि लड़कियां पढ़कर या पुस्तक पढ़कर जाएंगी, या लड़कियां पुस्तक पढ़कर जाएंगी, पुस्तक पढ़कर जाएंगी, तो भाई साहब पढ़ने की क्रिया पहले होगी, जाने की बाद में होगी। तो यहाँ पर पढ़ना क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों?
पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। और आपको याद रहे पूर्वकालिक क्रिया, जो क्रिया पहले संपन्न होती है वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। बाद वाली क्रिया जो है मूल क्रियाओं में चली जाती है, मूल क्रिया के बाद सहायक क्रिया जुड़ जाती है, उसमें क्या हो जाता है वो एक काल के अकॉर्डिंग दर्शाई जाती हैं। तो आपको याद रखना, जहाँ पर कर्ता एक क्रिया समाप्त करके तुरंत दूसरी क्रिया शुरू करता है, वहाँ पर पहले जो समाप्त हुई है क्रिया वो हो जाती है पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्रिया पर आते हैं, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, हाँ, जिन क्रियाओं का निर्माण क्रिया से धातु से ना हो, किससे होता है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण से होता है। जिन क्रियाओं का निर्माण संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से होता है उन्हें नाम धातु क्रिया कहा जाता है। कौन सी क्रिया? नाम धातु क्रिया कहा जाता है। यहाँ पर हेडिंग डालिएगा, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया में डेफिनेशन, जिन क्रिया का निर्माण या जिन क्रियाओं का निर्माण संज्ञा सर्वनाम विशेषण से किया जाता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से किया जाता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से किया जाता है, उसे हम कहते हैं नाम धातु क्रिया। जैसे हम कहें राम ने मोहन की जमीन हथिया ली, हथिया ली, तो यह हाथ का क्या बना मित्रों? हत्या। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? हत्या। हाथ से बना हत्या, क्रिया से क्रिया नहीं बननी है। ये क्या बन रहा है मित्रों? यहाँ पर धातु से क्रिया नहीं बन रही है। किससे बन रही है? संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से क्रिया जब बनती है तो वहाँ पर जो क्रिया होती है वो नाम धातु क्रिया होती है। यहाँ बना हाथ, हाथ से क्या बना? हत्याना। हाथ से क्या बना? हत्याना। तो यहाँ पर कौन सी होगी? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया कौन सी होगी मित्रों? नाम धातु क्रिया। जैसे एक और कहूँ, यहीं पर कह दिया जाए कि उसने मोहन को लत्याया, उसने मोहन को लत्याया। हाँ, यहाँ पर लात से बना है लत्याना। लात से क्या बना है? लत्याना। तो यहाँ पर भी कौन सी हो जाएगी? नाम धातु क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी मित्रों? नाम धातु क्रिया हो जाएगी। भूले नहीं, अगर मैं कहूँ वह बहुत बतियाता है तो बात से क्या बना है? बतियाना है, बात से बना है बतियाना, लात से बना है लत्याना। वह बहुत शर्माती है या बहु ससुर से लजाती है, लाज से लजाना, शर्म का शर्माना, अपना का अपनापन, पराया का परायापन। ये सर्वनाम हो गया, सर्वनाम से क्रिया बन रही है, अपनापन, परायापन। ठीक है मित्रों। और अनुकरणवाची शब्दों से भी क्रियाएं बनती हैं। जैसे टिम का टिमटिमाना, टरटर का टरटराना, भिन भिन का भिन भिनाना, और भी हो सकती है खटखट का खटखटाना, हिन हिन का हिन नाना। और बहुत सारी क्रियाएं हैं जो किस में आ जाएंगी? नाम धातु क्रियाओं में आ जाएंगी। नाम धातु क्रिया के एग्जाम्पल को और देख लीजिएगा तो आपको भूलें नहीं। बहु ससुर से लजाती है, रमेश तुतलाता है। यहाँ देखिएगा, बहु ससुर से लजाती है, ससुर से लजाती है। तो ये लजाना जो हो गया वो नाम धातु क्रिया हो जाएगा। रमेश तुतलाता है, रमेश तुतलाता है, तो तुतलाता में भी क्या हो जाएगा? नाम धातु क्रिया हो जाएगी मित्रों। कौन सी क्रिया हो जाएगी? नाम धातु क्रिया हो जाएगी। तुम मुझसे शर्माती हो, तुम मुझसे
शर्माती हो, तुम मुझसे शर्माती हो। तो ये इसमें भी जो है शर्माती हो, शर्माना में कौन सा हो जाएगा, नाम धातु क्रिया हो जाएगी मित्रों। कौन सी क्रिया हो जाएगी, नाम धातु क्रिया हो जाएगी, नाम धातु क्रिया हो जाएगी, याद रखना, ठीक है। मोहन को लतियाता है, इसमें भी कौन सी, देखिए संज्ञा से नाम धातु, विशेषण से नाम धातु, और आपको अनुकरणवाची से नाम धातु और सर्वनाम से नाम धातु क्रियाएं कैसे बनती हैं इनको देख लीजिएगा। संज्ञा से नाम धातु को देख लेते हैं पहले। शर्म का आ जाता है शर्माना, लोभ का लोभाना, बात का बतियाना, झूठ का झुटलाना, लात का लतियाना, दुख का दुखियाना। ये मित्रों संज्ञा से नाम धातु बन जाती हैं। शर्म का शर्माना, लोभ का लोभाना, बात का बतियाना, झूठ का झुटलाना, लात का लतियाना, दुख का दुखियाना। सर्वनाम से देखिएगा, नाम धातु अपना का अपनाना, इधर विशेषण से साठ का सठियाना, तोतला का तुतलाना, नरम का नरमाना, गरम का गरमाना, लज्जा का लजाना, फिल्म का फिल्माना। ये जो विशेषण हैं और विशेषण से बनी है नाम धातु क्रियाएं, यानी साठ का सटियाना, तोतला का तुतलाना, नरम का नरमाना, गरम का गरमाना, लज्जा का लजाना, फिल्म का फिल्माना। और नेक्स्ट है अनुकरणवाची शब्दों से, यानी थप थप का थपथपाना, थर थर का थरथराना, कंप कप का कंपकपाना, टन टन का टनटनाना, या टर का टरटराना, बड़बड़ का बड़बड़ाना, खट खट का खटखटाना, टर टर का टरटराना, भिन भिन का भिन भिनाना, टिप टिप का टिप टिपाना। तो मित्रों आपने देखा कि नाम धातु क्रियाएं संज्ञा से बन रही हैं, सर्वनाम से बन रही हैं, विशेषण से बन रही हैं, और अनुकरणवाची शब्दों से भी जो नाम धातु क्रियाओं का निर्माण होता है। तो इनको याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्रिया है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया है जब क्रिया जो दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनती है, जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनती है। संयुक्त क्रिया हेडिंग डालना है आपको। संयुक्त क्रिया, जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनती है, धातुओं से मिलकर बनती है। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनती है, या दो क्रियाओं से मिलकर बनती है, या दो क्रियाओं से मिलकर बनती है, मिलकर बनती है, वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है मित्रों? संयुक्त क्रिया होती है, याद रखना है आपको। जैसे मैं कहूँ कि मैं यह काम कर सकता हूँ, मैं यह काम कर सकता हूँ, तो यहाँ पर पहले तो शक्ति बोधक हो गया। शक्ति का जो है बताया जा रहा है कि मैं यह काम कर सकता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक तो कर आ गया और एक सकना आ गया। देख लीजिएगा यहाँ पर एग्जाम्पल, मैं यह कार्य कर सकता हूँ, तो एक पहले आ गया कार्य करना और सकना, दोनों क्रियाएं मिलकर निर्माण हो रही हैं, तो यहाँ करना और सकना हो जाएगा, तो दोनों में कौन सी क्रिया हो जाएगी? संयुक्त क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट एग्जाम्पल में देखिएगा, अगर ये आ जाए, मुझे यह काम व्यवस्थापूर्ण वाले आ जाए, मुझे यह काम करना पड़ेगा। एक तो करना और एक पढ़ना, दो क्रियाएं एक साथ आ रही हैं, तो दो क्रियाएं एक साथ आएंगी तो कौन सी हो जाएगी मित्रों? संयुक्त क्रिया।
और एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप। वह सोते सोते बुदबुदाता है। वह सोते सोते बुदबुदाता है, यानी सो रहा है और बुदबुदा भी रहा है। दो क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, दूसरी क्रियाएं एक साथ आ रही हैं, सोना और बुदबुदाना। तो यहाँ पर भी मित्रों कौन सी हो जाएगी? संयुक्त क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया हो जाएगी। वह चलते चलते पढ़ता है, यानी चलने की क्रिया भी साथ हो रही है, पढ़ने की क्रिया भी साथ हो रही है। दो क्रियाएं एक साथ आए तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है मित्रों? संयुक्त क्रिया होती है। चलते चलते पढ़ता है तो यहाँ पर भी कौन सी हो जाएगी? संयुक्त क्रिया हो जाएगी। यहाँ भी कौन सी क्रिया हो जाएगी मित्रों? संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ये आप 4 एग्जाम्पल आपने देखे, इनमें आपने देखा कि दो क्रिया एक साथ आ रही हैं, दो क्रिया एक साथ काम कर रही हैं, तो वहाँ पर संयुक्त क्रिया होती है। जैसे मैं यह काम कर सकता हूँ, करना और सकना, ये दो क्रिया आएंगी तो संयुक्त क्रिया हो गई। मुझे यह काम करना पड़ेगा, करना और पढ़ना, ये दो क्रिया एक साथ आ गई तो संयुक्त क्रिया हो गई। वह सोते सोते बुदबुदाता है, यानी सोना और बुदबुदाना दो क्रियाएं एक साथ आ गई तो यहाँ पर क्या होगा? संयुक्त क्रिया हो गई। वह चलते चलते पढ़ता है, चलना पढ़ना एक साथ आ गई दो क्रियाएं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मित्रों? संयुक्त क्रिया हो जाएगी। जहाँ दो धातुओं से मिलकर बने या दो क्रियाओं से मिलकर जो है क्रिया का निर्माण होता है तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है? संयुक्त क्रिया होती है मित्रों, भूलना नहीं है, संयुक्त क्रिया को याद रखना है। अगर और एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं तो और आसानी आपको हो जाएगी, और आसानी आपको हो जाएगी। तुम रोज यहाँ आया करना, या तुम रोज पढ़कर जाया करना है। मेरी दाल में घी डाल दो। मेरी दाल में घी डाल दो। वह अलीगढ़ जा चुका है। समाप्ति बोधक में आ जाती है ये, जा चुका है। मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूँ। तो ऐसे एग्जाम्पल जो आ जाते हैं मित्रों, किस में आ जाते हैं? संयुक्त क्रिया में। यानी आना और करना दो क्रिया एक साथ आएंगी तो संयुक्त क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया। जाना और करना एक साथ आएंगी तो भी कौन सी हो जाएगी? संयुक्त क्रिया। डालना और देना है तो यहाँ पर भी कौन सी क्रिया हो जाएगी? संयुक्त क्रिया। जाना और चुकना, ये भी कौन सी क्रिया हो जाएगी? संयुक्त क्रिया। करना और चुकना, ये भी कौन सी क्रिया हो जाएगी मित्रों? संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ठीक है। अब ये मैंने आपको क्रिया के चारों भेद बताए, चारों भेद क्लियर कराए हैं मैंने आपको। परीक्षा में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, जितने भी एग्जाम्पल थे मैंने ऐसा कंप्लीट कराए हैं आपको। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल पर बने रहें। हर टॉपिक आपको ऑथेंटिक मिलेगा। ठीक है मित्रों, जय हिंद।